नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। कांग्रेस में भरोसे का बदलता चेहरा, दरअसल ये विषय है जिस पे बीते 20 महीने से पुरजोर चर्चा हो रही है। दरअसल दिसंबर 2023 में कांग्रेस सत्ताधारी दल कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, बीजेपी की 5 साल बाद सत्ता में वापसी हुई। उस दिन से लेके आज तक इस बात का मंथन चल रहा है कि कांग्रेस आगामी दिनों में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। हालांकि 2023 चुनाव से पहले पार्टी ने जून 2023 में दीपक बैज को पीसीसी चीफ बनाया था। उनके नेतृत्व में चुनावी हार हुई, लोकसभा चुनाव की हार, उसके बाद उपचुनाव और उसके बाद हुए पंचायत और निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तब से लेकर लगातार कांग्रेस में भरोसेमंद चेहरा कौन होगा, किसके नेतृत्व में ये कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, ये सवाल गाहे बगाहे चर्चाओं में आता रहा। कांग्रेस की ओर से बड़े नेताओं ने इस पे बयान भी दिए। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि टीएस सिंहदेव हमारे कप्तान होंगे। ठीक उसके कुछ दिन बाद रविंद्र चौबे, जो पहले नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ में रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी, जिसके बाद से एक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिरकार कांग्रेस में भरोसे का चेहरा कौन। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। हमेशा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, हम लोगों के साहित्य के दाबूजी के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इन दिनों चेहरे कम और भरोसे ज्यादा ढूंढ रही है। कभी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत टीएस सिंहदेव को अगला कप्तान बता देते हैं, तो कभी कोई और नेता नई पतवार थामने की बात करता है। महंत साहब तो यहाँ तक कह गए कि अगला चुनाव सिंहदेव की अगुवाई में लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा भरोसे का इजहार पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे कर रहे हैं। सुनिए। हमारे छत्तीसगढ़ में जनता की इच्छा है, आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करा कांग्रेस के। जब बयानों में ही सियासत का खेल खेला जा रहा हो, तो कांग्रेस में अंतर्कलह की सुगबुगाहट क्यों ना हो। अब कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मंत्री साफ कर रहे हैं कि जनता सिर्फ भूपेश बघेल को ही चाहती है कि वही नेतृत्व करें। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी पीछे कहाँ रहने वाले थे। पहले तो चौबे को महाज्ञानी कहकर इशारों में बहुत कुछ कह गए, फिर एकल नेतृत्व की बात छेड़ दी। क्या है, रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता है। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतर्कलह के बयानों को देख बीजेपी ने फिर मौका तलाश लिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। वहीं नवनियुक्त मंत्री गजेंद्र यादव भी कांग्रेस पर निशाना साधने से नहीं चूके। देखिए, वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस से दूर हो चुके हैं और जनता कांग्रेस से दूर हो चुकी है। ये नेता अपने अस्तित्व बताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कांग्रेस धरातल खो चुकी है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। आपस में इनका कितना द्वंद है, कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री जी अलग से आते हैं, उसके समर्थक अलग से आते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अलग से आते हैं। कुल मिलाकर मतलब ये है कि कांग्रेस में फिलहाल चेहरों की नहीं, नेतृत्व की रेस चल रही है। कोई सिंहदेव को आगे ठेल रहा है, कोई बघेल को टिकाए रखना चाहता है और अध्यक्ष महोदय सबको साधने में खुद को न्यायप्रिय बता रहे हैं। चाहे डॉक्टर चरणदास महंत हो या फिर रविंद्र चौबे का हालिया बयान, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर चल रही तकरार की आंच को एक बार फिर हवा दे गया है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस के भरोसे वाले चेहरे की तलाश कब खत्म होगी, क्योंकि तब तक ये सब बयान ऐसे ही सियासत में गहरा राज छोड़ते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कांग्रेस में सियासत क्यों गहरा हुआ है, क्यों भरोसे का चेहरा बदल रहा है
और क्यों भरोसा चेहरे पे तलाशा जा रहा है। चले इसी बेहद गंभीर विषय पे करते हैं चर्चा। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत के हर पहलू पर नजर रखने वाले के शर्मा जी भी हमारे साथ है। के जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं कि कभी टीएस सिंहदेव को कप्तान मान लिया जाता है, कभी कहा जाता है कि भरोसा तो भूपेश बघेल पर ही होगा, और इसी बीच चर्चाएं ये भी आती है कि कुछ पूर्व मंत्री और पूर्व पदाधिकारी भी इस जुगत में लगे हैं कि साहब हमें अध्यक्ष बना दीजिए, हम कांग्रेस की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। जरा एक बार समीक्षा कर दीजिए कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। के जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में एकजुटता की एक बयानबाजी को लेकर जो बातें वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, इससे कार्यकर्ताओं में क्या असर होता होगा। और कांग्रेस के एक नेता बयान देता है तो दूसरा उसके कहीं ना कहीं खंडन या विरोध की स्थिति में आ जाता है या व्यंग्यात्मक शब्दों का उपयोग करता है। जब चरणदास महंत ने टीएस बाबा का नाम लिया तो भूपेश बघेल का बयान आया कि हाईकमान ने ऐसा कहा होगा इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया होगा। ये बात आई, बाद में महंत उस बयान का खंडन करते हैं कि ये अंबिकापुर में कहा था। कल जब बात आई तो जन्मदिन की बात आती है कि जन्मदिन में हम किसी की तारीफ करते हैं तो तारीफ में ये बात है कि वो तो टेस्टेड एंड ओके, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। भूपेश बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई और 71 विधायक देके मुख्यमंत्री बने। अब उनको राष्ट्रीय नेतृत्व, उनको राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी है, पंजाब के प्रभारी बना है। पंजाब में कांग्रेस ने सत्ता खोई हुई है और जहां फिर से लाने के लिए भूपेश बघेल की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में उनकी भूमिका की बात जो हो रही है, अध्यक्ष रूप से निश्चित रूप से अध्यक्ष रूप के देंगे तो उनके लिए कोई ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे नेता कहे जा सकते हैं, वो किसी भी जिले में किसी भी ब्लॉक में जाके वो सभा ले सकते हैं, जनसभा। अब बात आती है कि भूपेश बघेल को केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में उपयोग करना चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका उपयोग करना चाहिए। भाजपा निश्चित रूप से भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में ही घेर के रखने के नीति दिखाई देती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार से आप देखिए वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, पंजाब में समय दे नहीं पा रहे। छत्तीसगढ़ में तमाम प्रकार की जांच को लेकर के कहे या भाजपा के हमला या पोस्टर, सब में आपको वो भूपेश बघेल ही नजर आएंगे। अब बात आती है नेतृत्व, जो बैच की बात कर सकते हैं, एक लाइन में कहें तो बैच को लेकर भी आप बात कहिए कि अभी जो बात आ रही है कि रविंद्र चौबे 7 बार के विधायक हैं, यदि उन्होंने कोई बात कही होगी तो वो बात राष्ट्रीय स्तर पर कितना महत्व रखता है, राष्ट्रीय हाईकमान कितना लेगा, ये अलग चीज है। लेकिन ये व्यंग्यात्मक लहजे में कि वो महाज्ञानी है, क्योंकि उनमें सेकंड, व्यंग्यात्मक इसलिए कह रहा था कि सेकंड लाइन में वो कहते हैं कि उनका निजी मामला है, पार्टी की बात कर रहे हैं, कितना महत्व हाईकमान देता है ये अलग विषय है। ये तमाम प्रकार की बातों में भाजपा को एक अवसर मिल रहा है और कार्यकर्ता कहीं पसोपेश की स्थिति में है। और लेकिन लगता है कि जो एक सामूहिक नेतृत्व, बिल्कुल सही कहा कि इन तमाम बयानबाजियों के बीच में भाजपा को अवसर मिल रहा है, और यही वजह है कि अवसर बुनाने के लिए न केवल डिप्टी सीएम बल्कि नए मंत्री भी मैदान में आ गए। कहते हैं कि पार्टी बिखरी हुई है, जनता और कार्यकर्ताओं का भरोसा उठ गया है कांग्रेस पार्टी से। मैं जब धनंजय जी का रुख करता भी सुंदरानी जी के पास जाऊंगा। धनंजय जी, ठीक है, पार्टी आलाकमान तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, संगठन को गढ़ा जाएगा, लेकिन संगठन के मुखिया बनने के लिए कितने दावेदार? कहते हैं चरणदास महंत जी कि टीएस बाबा साहब की अगुवाई में चुनाव होगा। कल रविंद्र चौबे जी ने भरे मंच से कह दिया भीड़ में कि बघेल जी नेतृत्व करेंगे। सुनाई ये भी आ रहा है कि एससी समाज के बड़े नेता, आपके पूर्व मंत्री रुद्रगुरु, वो भी लगे कि साहब मुझे भी नेतृत्व का मौका दिया जाए। इसी बीच में खबर ये है कि संगठन के आपके वरिष्ठ पदाधिकारी रह चुके गिरीश देवांगन भी इस लाइन में लगे हैं कि साहब मुझे मौका दीजिए, मैं आगे बढ़ाऊंगा पार्टी को। चल क्या रहा है, कार्यकर्ताओं का क्या होगा? धनंजय शिव कुमार डहरिया का भी नाम है कि साहब मंत्री रह चुका हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष रह चुका हूँ कांग्रेस का। धनंजय जी बताइए जरा। देखिए उदय जी, कांग्रेस पार्टी में किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। बिल्कुल सही। और दीपक बैची पर प्रदेश कांग्रेस के केंद्रीय, राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा किया। दीपक बैची हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ा, नगर निगम के चुनाव लड़े, और आज भी हम शायद सरकार की जो कुशासन वाली सरकार है, जो भ्रष्ट सरकार है, कमीशन खोर सरकार है, जो प्रदेश की जनता से वादा खिलाफी की है, उसके खिलाफ अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो दीपक बैच जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने दीपक बैच जी पर भरोसा किया है। और
दीपक भाई जी के नेतृत्व में भूपेश बघेल जी हो, चाहे चरणदास मान जी हो, चाहे टी.एस. सिंहदेव जी, सारे नेता एकजुटता के साथ हम जनता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। और केंद्रीय नेतृत्व ने हर किसी को अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी भी दी है। भूपेश बघेल जी को पर राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष जी चरणदास मान जी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है। सभी की जिम्मेदारियां बटी हुई है और छत्तीसगढ़ हम सारे नेता और कार्यकर्ता दीपक जी के नेतृत्व में ही इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। ठीक है। कई चीजें होती है, कुछ चीजें भावनाओं में कह दी जाती है, कुछ चीजें आप समझ सकते हैं, बोलते बोलते बातों में आ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस में भरोसा नहीं है, लोगों वाली बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 2 साल में इस प्रदेश में कोई जनता के हित में काम नहीं कर पाई है, जनता का आक्रोश दिख रहा है, तो ये राजनीतिक और अपने जो मुद्दों से भटकाने के लिए बात करते हैं। लेकिन हमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दीपक भाई जी भरोसा किया है, हम सारे नेता और कार्यकर्ता दीपक जी भाई जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। सुंदरानी जी, आप बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और राजनीति के पूरे पाठशाला को आप बेहतर समझते हैं। धनंजय जी बार बार जोर दे के एक शब्द कहते हैं कि आला कमान ने दीपक बैच पे भरोसा जताया, उनके नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि स्थानीय नेता मानते हैं उन्हें पीसीसी चीफ, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं? और अगर बढ़ रहे हैं तो इस तरह की बयानबाजियां बार बार, नेताओं का दिल्ली दौरा बार बार, आपने 2-3 नाम का जिक्र किया, 2-3 नाम का जिक्र मैंने भी किया, एक नाम छूट गया गाहे बगाहे, मोहन मरकाम जी भी कह रहे हैं कि साहब मैं तो पहले भी पीसीसी चीफ रह चुका हूँ। सुंदरानी जी, देखिए डॉक्टर अवधेश जी, निश्चित रूप से ये मामला कांग्रेस के आंतरिक मामला है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन चूंकि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक विचारधारा को लेकर चलते हैं, तो कहीं न कहीं अगर कोई दूसरे दल की बात सामने आती है तो हम लोग कैसे हाथ से हाथ धरे रह सकते हैं या कोई जबान को कैसे बंद रख सकते हैं। अभी धनंजय ठाकुर जी कह रहे थे कि नेतृत्व और भरोसा, और कहीं न कहीं दीपक बैच बहुत अच्छे सफल अध्यक्ष साबित हुए हैं या उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम चुनाव लड़े हैं। देखिए निश्चित रूप से दीपक बैच जी बने रहे अध्यक्ष, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का अभाव है, विश्वास का अभाव है, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने की भाषा, जिस प्रकार से अभी दीपक बैच जी का स्टेटमेंट हम सुन रहे थे कि वो बड़े ज्ञानी हैं, महाज्ञानी है। चरणदास महंत जी ने पिछले दिनों कहा था कि टी.एस. सिंहदेव बाबा अध्यक्ष बनेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। रुद्र ग्रुप तैयारी कर रहे हैं, शिव डहरिया जी तैयारी कर रहे हैं, गिरीश देवांगन जी भी लाइन में खड़े हैं और ऐसे बहुत सारे नेता लाइन में। अमरजीत भगत का भी नाम, अमरजीत भगत जी भी इसमें दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और पूर्व अध्यक्ष जी का भी आपने नाम लिया। निश्चित रूप से लंबी सूची है इनकी, लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। भूपेश बघेल जी की अगर हम बात करें तो आज भूपेश बघेल जी जितने आरोपों से गिरे हैं, जो 5 साल की सरकार में जो भ्रष्टाचार का जो माहौल इन्होंने बनाया, पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त रही सरकार, चाहे महादेव सट्टा ऐप की बात करें, शराब की करें, कोयले की करें, चाहे धान के मामले में करें, तो बहुत सारे आरोप उनके ऊपर है। और ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी उनको नेतृत्व देगी या उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सफल होगी, इसमें कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। विशेषकर राहुल गांधी जी की जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई ऐसे लोगों के हाथों में कोई नेतृत्व कांग्रेस का है। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व किसी के भी हाथों में आए, 20 साल तक सत्ता से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है जी। सुंदरानी जी कह रहे साहब नेतृत्व कोई भी करे, 20 साल तक कांग्रेस सत्ता से बाहर रहेगी। और ये बात भी सत्य है कि 15 साल के बीजेपी की सरकार को भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार से हटाया गया था। और आपने ही जिक्र किया कि 71 सीटों के साथ विधानसभा में बतौर मुख्यमंत्री थे वो। के जी, पहले कहा कि उनके नेतृत्व, उनके साहस, उनके जो कहते हैं कि आक्रामक तेवर, दमदार नेतृत्व, ये सब में तो वो टेस्टेड होके हैं। को लेकर के अपन कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के नेतृत्व के लिए भूपेश बघेल एक युवा नेतृत्व है और उनसे तमाम वरिष्ठ नेता है।
चरणदास महंत की बात करें, टीएस सिंहदेव की बात करें, भूपेश बघेल की बात करें, इन सभी नेताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी दीपक बैस की है। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि इसमें दीपक बैस अपने पीसीसी अध्यक्ष के रूप में तमाम रूप से जनता के मुद्दों को उठा के भाजपा सुशासन कहती है, कांग्रेस कुशासन कह के सड़क पर मैदान पर लगातार उतर रही विभिन्न यात्राओं के माध्यम से भी। लेकिन यहाँ पे जब बड़े नेता जब बयान देते हैं उसमें एक सामंजस्य की बात आनी चाहिए, व्यंग्यात्मक लहजे की बात है। इस ढंग से कहने से क्या वरिष्ठ नेताओं के बीच में जो आक्रोश क्या पनप सकता है, उनको सबसे सहयोग लेने की आवश्यकता। अमरजीत भगत जब दिल्ली गए थे तो ये बात आया, जिनके पास काम नहीं है वो दिल्ली जा रहे हैं। मुझे लगता है काम देने की वरिष्ठ नेताओं के बीच एकजुटता बनाए रखने की जिम्मेदारी पीसीसी अध्यक्ष की है। उस ढंग से उनको सबको लेकर काम चलना चाहिए। निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व में दीपक बैस युवा आदिवासी चेहरा, उन पर विश्वास व्यक्त किया है। और आने वाला चुनाव छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण है। दिल्ली कांग्रेस देख रही दिल्ली में सरकार बनाने की 2029 में, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का। तो आप 1 और 2 लोकसभा सीट ही जीत पा रहे हैं। तमाम वरिष्ठ नेता क्या अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में एक मजबूत स्थिति करके राहुल गांधी को जो प्रधानमंत्री बनने की बात कांग्रेस की ओर से कही जाती है, तो इसके लिए किस ढंग से आप प्रयास कर रहे हैं? तो वरिष्ठ नेताओं को अपनी जिम्मेदारी को स्वयं समझते हैं और उसे एक सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी आपके पास। धनंजय जी से इस सवाल का जवाब ले लेता हूं। धनंजय जी, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा अपने पहले ही लाइन में कि साहब आला कमान केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में होगी और कौन नेतृत्व करेगा। लेकिन केके जी एक गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि क्या बड़े नेताओं को, आला नेताओं को साध के रखना पीसीसी की जिम्मेदारी है? दूसरी बड़ी बात यह कि क्या ये लोकसभा में महती भूमिका निभाएंगे? क्योंकि पिछले बार एक्सपेरिमेंट हुआ, बड़े नेता लोकसभा का चुनाव हार गए आपके यहाँ। ऐसे में कैसे काम चलेगा और कार्यकर्ताओं के मनोबल पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा ऐसे बयानबाजियों का? धनंजय जी, आप बेहतर समझते हैं इन तमाम चीजों को। देखिए अवधेश जी, लोकसभा चुनाव में भले हमारी हार हुई है, लेकिन हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा है। जिस हिसाब से हमें मतदाताओं का सहयोग मिला, ठीक है, कुछ जगह हम 25-50 हजार वोट कम मिला, हम हार गए। और आज तो पूरे देश में उजागर हो चुका है वोट चोरी का मामला जो चल रहा है। तो ये तो हर जगह ये स्थिति हो चुकी है कि किस प्रकार से वोट चोरी करके, किस प्रकार से गड़बड़ियां करके, किस प्रकार से मतदाता के मतदान को डकैती डाल के सरकार में, इसको हार कहना उचित नहीं होगा। अब वो षड्यंत्र करके कोई जीतेगा तो अच्छे अच्छे योद्धा उसमें प्रयास हो जाते हैं। लगता है कांग्रेस अपनी हार पचा नहीं पा रही, देश भर में जो स्थिति कांग्रेस की हो गई है। सुन लीजिए, एक बार कंप्लीट कर। पूरे डाटा है, आंकड़ा है भाई। वाराणसी का आप ले लीजिए ना, जहाँ पे 11 लाख मतदान होता है और चुनाव आयोग जब मतगणना करवाता है तो 12,87,000 वोट गिनती कर लेता। तो भाई 1,87,000 वोट कैसे आ गए? लोगों के एजेंट क्या करते हैं? तो वहाँ तो मोदी का बड़ा एजेंट बैठा है ना, वहाँ तो मोदी का बड़ा एजेंट बैठा है ना, मोदी का बड़ा एजेंट बैठा है ना वहाँ। वही कह रहा हूँ, वही तो वहाँ पे देख लीजिए। हार को सुन लीजिए ना, आप जीते हैं तो तीन मिलाइए मत ना। तो जैसे हम आपके पोल खोल रहे तो आपके तीन मिलाहट बता रहे कि चोर के दाढ़ी में तिनका है, चोर के दाढ़ी में तिनका है। तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि 65 लाख मतदाताओं को किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के एजेंट ने कटवाने का काम किया है। आज जनता सड़कों पर है, मोदी जी वहाँ जाने डर रहे हैं, खाली रोड पर। वही बोल रहा हूँ मैं। तो चीजें सामने है। दूसरी बड़ी बात मैंने कहा ना कि भाई यहाँ पे हम दीपक बैस जी के नेतृत्व में सारे नेतागण, चाहे भूपेश, ये तय है दीपक बैस रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे दीपक बैस जी। मतलब अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेंगे उसी चुनाव में नेतृत्व में। क्या आप अगला चुनाव सीएम साय के चेहरे में लड़ोगे? बताइए आप। निश्चित रूप से लड़ेंगे, पक्का लड़ोगे ना। और किरण देव जी रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष, रहेंगे निश्चित। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि अभी मोहन भागवत जी ने कहा है कि 75 पार को पार हो जाना है। मोहन भागवत जी ने कहा 75 पार पार हो जाए। ठीक है, दोनों कहा है। ठीक है, धनंजय जी आप दोनों धनंजय जी आप दोनों मेहमानों से, ठीक है, दोनों मेहमान, ठीक है धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी सुंदरानी जी धनंजय जी ठीक है नरेंद्र जी, ठीक है धनंजय जी सुंदरानी जी, हम भविष्य वक्ता न बने। ठीक है सुंदरानी जी धनंजय जी
धनंजय जी देखना ठीक है 2029 के बाद भी मोदी धनंजय जी एक मिनट धनंजय जी, आप मेरा दोनों मेहमानों से निवेदन है कि हम भविष्य वक्ता ना बने, मौजूदा समय पे जो बयानबाजी हो उस पर बात करते ना। धनंजय जी आइए ना, मुद्दे पे आइए ना, आप कंप्लीट कीजिए जी। क्या पोल खुलता है तो तकलीफ तो होती है लोगों को। ठीक है, आइए ना मुद्दे पे। अरे हमारे यहाँ कह रहे हैं कि अंतर कला है। अरे हमने तो देखा है आपके कार्यकर्ता सम्मान समारोह में अजय चंद्राकर जी तो आपका गमछा और आपका मोमेंटो वहीं फेंक के चले आए। गमछा आपके अरे भूल गए होंगे भाई। अरे वीडियो भूल जाएंगे, वीडियो में दिख रहा था गमछा गुस्सा से निकालने और ऐसे गले पहना दिए, हमने देखा है और हम तो अभी देखे भी है। अभी तो सोशल मीडिया में कार्यकर्ता खुद लिख रहे ना, ये तो चुनिंदा व्यापारियों की संगठन बन चुकी, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता कहीं नहीं है। तो आप अपना संगठन देखिए, हमारे संगठन के लिए दीपक भाई जी हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, तय कर लेंगे हम कार्यकर्ता हैं। अरे अपने घर तो देख लीजिए, जब मोमेंटो और ठीक है, सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए। ठीक है धनंजय जी, चला तो भारतीय जनता पार्टी 40 साल ठीक है धनंजय जी, ठीक है मैं सुंदरानी जी जवाब ले, सुंदरानी जी आप जवाब लेते। देख रहे हैं राफेल के फाइल चोरी हो गई है, वोट चोरी हो गया है। ठीक है धनंजय जी, एक मिनट धनंजय जी, अब सुंदरानी जी से जवाब ले लेते। सुंदरानी जी जवाब ले, आप काफी आरोप आप लगाए तो थोड़ा जवाब भी ले लेते। सुंदरानी जी जवाब दे दीजिएगा और इस जवाब को भी जरूर इसमें शामिल कीजिएगा कि नेतृत्व का सवाल होता है तो विश्वसनीय चेहरे क्यों तलाशे जा रहे हैं कांग्रेस में बार बार। नहीं डॉक्टर अवधेश जी, कोई विश्वसनीय चेहरा छत्तीसगढ़ में बचा है क्या? नरेंद्र मोदी जी को विश्वास नहीं जनता को, कोई विश्वसनीय और चेहरा 17 महीने में विश्वास टूट गया। देखिए 5 साल में इस गरीब जनता के पैसे का जो दोहन इस सरकार ने किया देख रहे हैं, ऐसा कोई 17 महीने में बिजली बिहार खत्म हो गया, गरीबों का रजिस्ट्री खत्म हो गया, प्रधानमंत्री आवास का पता नहीं है, युवा रोजगार का पता नहीं है। बहुत टाइम है डिबेट में, कसौटी पे खरा जी ठीक है। कोई ऐसा लीडर बचा है क्या? वोट चोरी करके कोई एक मिनट धनंजय जी, धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी, धनंजय अभी बहुत टाइम है डिबेट में जी। हार गए आपके रुद्र गुरु चुनाव, नरेंद्र मोदी जी खुद चुनाव हार गए। एक बार सुंदरानी जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, केके जी के पास लास्ट में जाऊंगा। सुंदरानी जी आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, कोई विश्वसनीय चेहरा कांग्रेस का जनता के बीच में बचा नहीं है। जो जाए और जनता उस पर विश्वास करे, क्योंकि 5 साल जो जनता ने कांग्रेस को दिए, ये सारे चेहरे दागदार हो चुके हैं, सारे चेहरों पे दाग लगे हुए हैं, ऐसे दाग लगे जो कभी उतर नहीं सकते। ये चुनाव में यही मुद्दों पे चुनाव होगा और एक तरफ सुशासन वाली सरकार होगी, हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, साय काम कर रही है, वैसे ही भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल को अनेक वर्ष तक जनता याद रखेगी कि किस प्रकार भ्रष्टाचार का आलम था इस छत्तीसगढ़ में। क्योंकि लूटने के लिए जनता कभी किसी को नेतृत्व नहीं देती, सरकार बनाने नहीं देती। जनता चाहती कि उसकी गाड़ी कमाई का पैसा विकास में खर्च हो, और कांग्रेस ने इस विकास के पैसे को डुबाने का काम किया। तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के पास कोई भी नेतृत्व आ जाए, किसी पे भी जनता का विश्वास नहीं होगा। ठीक है धनंजय जी, अब पिन पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। सुंदरानी जी गंभीर बात कह रहे कि साहब कोई चेहरा कांग्रेस के पास बचा नहीं, किसी भी चेहरे के साथ आप आइए जनता भरोसा नहीं करेगी। जवाब दीजिए पिन पॉइंटेड विषय पे। बिल्कुल जी। अगर कांग्रेस के पास चेहरा नहीं होता, ये बात भाजपा कर रही है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी को पसीना क्यों आ रहा है? चेहरा क्यों उतरा दिख रहा था? अच्छा आप देख के आ गए पसीना मोदी जी का? नहीं आप देख के आ गए पसीना? आप रायपुर में बैठ के कैसे तय कर देते मोदी जी का पसीना? मुझे मालूम था चोट बड़ा गंभीर लगेगा, मुझे मालूम था। अरे पंजाब के बनाए चोट बड़ा गंभीर लगेगा, मुझे मालूम था। बनाए सुन लीजिए ना, जाते पंजाब, क्योंकि मोहन भागवत जी को नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को मोहन भागवत पर भरोसा नहीं है, अमित शाह जी भी लगभग उसी कैटेगरी में आ गए रिटायरमेंट के। तो जो भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का चेहरा नहीं आया है, उसी वर्ग की कैटेगरी में आ गए ना। अभी आज और कल वाली बात है, 19-20 का फर्क है। तो सवाल ये उठता है ना कि अमित शाह जी की उम्र, सुन लीजिए ना, रिटायर कर देंगे जनता उससे जल्दी। सुन लीजिए दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस के किसी नेता को कोर्ट ने तड़ी पार नहीं किया था। कांग्रेस के नेताओं पर झूठे आरोप लगा गए, और कांग्रेस के जो नेता है ना, वो मोदी जी की तरह 24 घंटा 24 झूठ नहीं बोलते, वो जनता की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। और अगर कांग्रेस के पास चेहरा नहीं होता, कांग्रेस कमजोर होती, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जब पदयात्रा शुरू किए, जनता की आवाज उठाए, तो नरेंद्र मोदी जी से लेकर पूरे इनका मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जितने मंत्रिमंडल है, जितने इनके मुख्यमंत्री हैं, जितने इनके
नेता है, सब किसके पीछे भाग रहे हैं? राहुल जी के पीछे भाग रहे हैं ना। तो हमारे पास अगर चेहरा नहीं होता तो आपको पसंद नहीं आता। यही नेतृत्व हमारा है। प्रदेश में हमारे दीपक भाई जी लड़ रहा है, प्रदेश में दीपक भाई जी लड़ रहा है। ठीक है धनंजय जी आपकी बात आ गई। मैं जब के साहब के पास जा रहा हूँ, के जी जब बताइएगा कि साहब भरोसे का चेहरा तलाशा जा रहा है। धनंजय जी के दावे हैं हर चेहरा भरोसे का है, सुंदरानी जी वही टाल ठोक के कह रहे कि कोई भी चेहरा नहीं बचा हुआ है। क्या है आपका विश्लेषण के जी? कांग्रेस में नेता है, 5 साल सरकार में रहे हैं और तमाम प्रकार के 3-4 तो बड़े नेता ही हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। ताम्रध्वज साहू, भूपेश, टी.एस. सिंहदेव जी और चरणदास मांझी, ये चारों ही बड़े नेता ही कहला सकते हैं। और इनके लिए महत्वपूर्ण है, अभी बात हो रही कांग्रेस के लिए कैसे सरकार, वोट चोरी से सरकार बनी है या गलत तरीके से बना है सरकार, ये अलग विषय है। लेकिन अभी जो संगठन, कांग्रेस संगठन कैसे मजबूत हो सकता है, क्या प्रयास किया जा सकता है, इस दिशा संगठन को मजबूत करने के लिए अभी कार्यकारिणी को बना करके सभी वर्ग के युवाओं को नेतृत्व दे करके 3 साल तक उनको उस स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। दूसरी, ताकि और जो प्रत्याशी जिनको आप चुनाव लड़ाना चाहते हो लोकसभा क्षेत्र में सक्रियता दिखाएं, ताकि आप ताम्रध्वज को महासमुंद या भिलाई से देवेंद्र यादव को जो बिलासपुर भेजते हैं तो ये अपने क्षेत्र में किस ढंग से काम, आरंग के मंत्री रहे, विधायक रहे, वो जांजगीर चांपा में जाते, अपने क्षेत्र में यदि इन लोग सक्रियता दिखाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि जनता में पकड़ होगी। कांग्रेस यहाँ कमजोर नहीं है। 35 विधायक है, जैसे लोकसभा में भी कह रहे हैं कई सीटों में भूपेश बघेल 44,000 से हारते हैं, या कांकेर में बहुत कम मतों से मार्जिन से जीत हार होती है। तो कैसे 1 और 2 सीट से ज्यादा आप लोकसभा सीट दे करके राहुल गांधी का हाथ मजबूत कर सकते हैं, ये कांग्रेस को विचार करना है और सामंजस्य स्थापित करते। जो इस तरह से बयान क्या बहारबाजी बाहर में जो हो रही है, वरिष्ठ नेताओं के लिए कहना उचित है क्या, ये उनको सोचना है, क्योंकि इतने दिग्गज। आपने सही कहा कि आत्ममंथन के साथ आत्मचिंतन जरूरी है, तभी जाके संगठन में कुछ बेहतर हो सकता है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात को समझना होगा कि सत्ता तक पहुंचने के लिए संगठन सबसे बेहद और आवश्यक माना जाता है, और यही वजह है कि बीजेपी जिस तरह से संगठन पे फोकस करती है, कांग्रेस भी कमोबेश उसी राह पे आगे बढ़ती है। लेकिन बात चेहरे की विश्वसनीयता की है तो वो तो जनता की अदालत में तय होगा कि जनता किस पे भरोसा जताती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।